जब हम बात करते हैं ट्रॉमा की, तो ट्रॉमा एक सिंगल एपिसोड नहीं होती। ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जो आप ये समझे कि एक स्ट्रीम है, एक फ्लो है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द जनरेशंस मूव करता है। जो हमारे पास ट्रॉमेटिक इवेंट्स कोई भी होते हैं आपकी लाइफ में, या आपके साथ इर्द गिर्द आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि लोगों के साथ हो रहे हैं, तो वो कभी भी सिंगल एपिसोड नहीं होती। जो चीज़ें आपकी जनरेशन टू जनरेशन मूव करती हैं उसको हम कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा। और जनरेशनल ट्रॉमा मूव करता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन, अनलेस एंड अनटिल आप उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते। आज हम सीखेंगे कि जनरेशनल ट्रॉमा क्या है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है उसके वे आउट आपको बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है। आप इसको जनरेशनल ट्रॉमा को एक ट्री की एग्जाम्पल से हम बड़े अच्छे तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करती हूँ, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। किसी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है। जो मेल है वो फीमेल को मार रहा है, और उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है कि फीमेल को हिट किया जाए। इस एग्जाम्पल को आप जहन में रखें। अब अगर मेल जो है वो फीमेल को हिट कर रहा है, वही पैटर्न्स उसी जनरेशन के बाद अगली जनरेशन आपके पेरेंट्स हैं और उन्होंने वही कुछ देखा है, तो वो अगली जनरेशन में एज इट इज स्विच कर जाएगा। ठीक है। आगे पेरेंट्स भी जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और वो साइकिल कंटिन्यू है। फिर आपके बच्चों में, ठीक है, आपके बच्चों में वो साइकिल रिपीट होगा, बिकॉज इन्हीं ब्रांचेस से बाद में फ्रूट्स निकलने हैं। और वो फ्रूट्स क्या हैं? वो फ्रूट्स बेसिकली आपके बच्चे हैं। और वो बच्चे जिस तरह से देखते आए हैं कि घर का माहौल कैसा है, इजी है, फीमेल को हिट करना, माँ को मारना बड़ा आसान काम है, कैजुअल है, बाप अक्सर हिट करता है, तो बच्चों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब उसमें क्योंकि बच्चों में आपके डॉटर्स भी हैं और आपके सन भी हैं, अब बेटे ये सब कुछ सीख रहे हैं तो वो अपनी बीवियों के साथ ये करेंगे, और बेटियां ये सब कुछ देख रही हैं तो उनके साथ जब ऐसा होता है तो वो रोकती नहीं है, बिकॉज उनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। और ये जो ट्रॉमा चलता आ रहा है उनकी लाइफ में, वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द जनरेशंस अपने घरों में ये प्रैक्टिस देखी। अब इससे होता क्या है, ये जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ये अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाए, और यही इमोशनल डिस्टेंट जो है वो ये पेरेंट्स अपने बच्चों में मेंटेन रखते हैं। वो भी बच्चों के साथ अपने अटैचमेंट्स नहीं बिल्ड कर सकते, और वो बच्चे जब अपने रिलेशनशिप बनाने लगते हैं अपनी अपने पार्टनर्स के साथ, तो वो भी यही सेम प्रोसीजर करते हैं कि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते।